नर्मदे हर। तो अब हम निकल रहे हैं कहाँ से, लखनगिरी आश्रम से। और सुबह का मौसम है, सूर्य अभी निकला नहीं है अच्छे से, और 7 के आसपास बजने वाला है समय जो होने वाला है। और ठंडे में इसलिए भी चलना है क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोपहर में चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे से ज़मीन भी गर्म पड़ जाती है और ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ होती है। दोनों तरफ से परेशानी होती है। जय हो माई की। और यहाँ पे मैया के सुंदर दर्शन है। अब वो सूर्य भी निकलने वाले हैं। नर्मदे हर तो यहाँ से नर्मदा जी जो होती हैं वो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं सूल पानी के अंदर। तो यहाँ पर भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ है। तो जो भी लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा करना चाहते हैं वो लखनगिरी से प्रारंभ करके और जैसे नाव से आके फिर इधर ही अपना पूर्ण कर सकते हैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा। और ये सारी सबको पता नहीं है, लेकिन उत्तर वाहिनी परिक्रमा यहाँ भी होती है, पर बहुत से 1-2 लोगों ने की है, ज़्यादा ने नहीं की है। और निश्चित ही अगले साल हम लोग इस परिक्रमा को शुरू करवाएंगे। और जो फिजिकली फिट लोग होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके बस की बात नहीं है पहाड़ों पे चढ़ना उतरना। और मार्ग नहीं होंगे क्योंकि मार्ग है नहीं, तो फिर जब मार्ग नहीं है तो फिर ऐसे ही चढ़ना उतरना पड़ेगा। एक हिसाब से ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो वो रहेगा। और हम लोग इसको बड़े लेवल पे प्रमोट करेंगे। नर्मदे हर तो हम बढ़ रहे हैं आगे। और आज हमारे पास हैं कैमरामैन, तो वो पीछे से शूट कर रहे हैं। तो ये थोड़े मुश्किल पगडंडी के रास्ते होते हैं नर्मदा परिक्रमा में जब हम आप सूल पानी में जाते हैं। देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। नर्मदे हर शिवोम तत्सत। तो यहाँ से मैया का बहुत सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मैया। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इधर, और कुछ भी नहीं है। सूर्य नारायण भी निकल आए, लेकिन पहाड़ियों की आड़ में हैं, छिपे हैं पहाड़ियों से, तो इसीलिए दिख नहीं पा रहे हैं। जय हो माई की। यहाँ से उत्तर वाहिनी का पॉइंट है नर्मदे हर। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है मैया के तट पे, खास करके सूल पानी के पहाड़ों पे, जंगलों में, तो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ सूर्य वैसे वैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरी लाइफ का। नर्मदे हर। सामने 2 आदिवासी महिलाएं हैं, देखो कितना बड़ा वो है, और उसको ऐसे लेके जाती हैं वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे पानी इधर से उधर ले जाना। और सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है, क्योंकि राशन क्या है ना कि तुम 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए ला के रख सकते हो, लेकिन पानी वो रोज़ ही लाना जाना पड़ता है क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा है। बहुत लगता है पानी, नहाने से लेके, खाने से लेके, बर्तन धुलने से लेके, कपड़े धुलने तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है। नर्मदे हर तो सामने है नर्मदा जी। और ये कब तक रहेंगे हमारे साथ हमको नहीं पता है, लेकिन जब तक हैं तब तक तो हमको सुकून आ रहा है, आनंद में गुजर रहा है जीवन। मैं तो चाहता हूँ कि ये बनी रहे हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, छूटना ही पड़ेगा। यहाँ तो कुछ किनारे का मार्ग भी नहीं है सूल पानी में। हाँ, मैं तो जाता। बहुत सुंदर ये घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे छोटा सा घर है और सामने पूरा मैया का सुंदर सा नज़ारा है। ऐसा ही घर हो जहाँ पानी की सुविधा हो तो आनंद आएगा। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैया का लास्ट दर्शन है ये। इसके बाद शायद अभी यहाँ पे नहीं होगा, कहीं और होगा दूर। तो चलते हैं मैया के
सानिध्य में आगे बढ़ेंगे। और सच में आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर जो व्यू है मैया के इस सूल पानी की झाड़ी का, वो शब्दों में बयान नहीं होता। कमाल है जी, बिल्कुल पूरा आनंद आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने लेपन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर गाय के गोबर से लेपन किया हुआ है। यहाँ पे ज़रूर वो कुछ विशेष काम करते होंगे। बीच में एक खंबा है, कुछ रिचुअल होते होंगे, वो अपने पूरे करते होंगे यहाँ पे। नर्मदे हर। बहुत चल के आ गया मैं इस पहाड़ पे, और इस पहाड़ को पार करना है। देखो उस पहाड़ी पे छोटे छोटे बच्चे दिखे मुझे, वो एक खड़ा है बच्चा, बहुत दूर है यहाँ से। चलिए आप चलते हैं जी। ऐसे मार्क लगे हुए हैं ताकि कोई परिक्रमावासी भटक ना जाए, सबको रास्ता दिखाते हैं। ब्रो यहाँ पे तो अच्छी खासी चिड़िया हैं, बहुत ही अच्छा। देखो कैसे व्यक्ति वो इतना सारा सामान लेके जा रहा है। ड्रम है, पानी वानी के लिए ले जा रहा होगा। यहाँ पे खंबा भी लगा है, इसका मतलब आसपास कहीं सड़क होगी। खंबा यहाँ तक आ गया है तो ऊपर सड़क होगी। नर्मदे। यहाँ पर चाय चलती थी कभी, लेकिन अभी परिक्रमा से नहीं निकल रहे हैं तो बंद है सब। जय हो माई की। आगे का मार्ग किधर है ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि इधर से इधर के लिए भी रास्ता है और इधर के लिए भी रास्ता है, तो हम चुनते हैं ये वाला रास्ता। जय हो नर्मदे हर। ये जो गधे दिख रहे हैं इनमें सारे में पानी के बोतल हैं, मतलब बड़े बड़े कैन है। ये सारे इनमें पानी भर के लाएंगे जहाँ भी पानी मिलेगा इनको। आप सोचिए हम लोग कितने लापरवाह हैं कि पानी चला दिया मोटर और फालतू में पानी बह रहा है, लेकिन इनके लिए वही एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। यहाँ पे एक आश्रम भी है, परिक्रमावासी के लिए भोजन सेवा, रात्रि विश्राम की व्यवस्था खैरवानी में, और बन भी रहा है। हम लगभग 6 या 5 किलोमीटर तो चल के आ गए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे छोटे छोटे चिकन्स हैं और नर्मदे हर नर्मदे हर। इन्हीं को ये पालते हैं, इनको बड़ा करते हैं, फिर इन्हीं का भोजन बना लेते हैं और मार्केट में भी बेचते हैं, तो कुछ पैसा इनको आ जाता है। और इन पे खर्चा नहीं होता, इनको बस ला के छोड़ दिया इधर, वो खाते पीते रहते हैं कीड़े मकोड़े। ऐसा नहीं कि नहीं स्पेशल कुछ उनको फीडिंग करानी हो, दाना लाना हो, वो बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे रास्ते हैं, देखिए आप। मार्ग थोड़ा सा अटपटा होता है यहाँ पे, क्योंकि सूल पानी है ये, यहाँ पर हमेशा ऐसा ही रहता है, ऐसे ही रास्तों से गुजरना पड़ता है। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि देखना पड़ता है कि कहीं नीचे अगर रॉन्ग टर्न ले लिया ना तो फिर पता चलेगा कि खो गए। और यहाँ पे 1-2 किलोमीटर भी खोना मतलब पूरा एनर्जी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा 1-2 किलोमीटर में ही। उतरना फिर चढ़ना, खुद पे गुस्सा आने लगता है। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि अरे पत्थर की दीवार बना दी इन्होंने
और इधर अपना खेत सुरक्षित कर लिया। बारिश के मौसम में मक्के की फसल करते हैं ये लोग, गेहूँ भी करते हैं। थोड़ा बहुत पानी आ जाता है नाले से तो बहुत कम हो पाता है, इनका खाने पीने जितना हो जाता होगा। बाकी टाइम पे ये बाहर जाके नौकरियां करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे खेतों में काम कर लेते हैं जाके और कमा के आ जाते हैं। यही सब है इनका जीवन। नर्मदे हर, जय हो माई की। धूप है बहुत तेज़ और हम कितने सारे पहाड़ चढ़ लिए, उतर लिए, फिर उसके बाद हमें कहीं सड़क दिखाई पड़ी है। जय हो माँ, कृपा ही कर दी तूने तो काम बन गए जी सारे। आप डामर दिखाए हम लोग को। जय हो माँ जगदम्बा भवानी नर्मदे रेवा नमः शिवाय। वाह, कितने ऊंचे ऊंचे हैं पहाड़ यहाँ पे। और मुख्यमंत्री योजना के तहत यहाँ पे बहुत सारा सामान आता है, गांव वालों का राशन। तो ट्रक को कितना मुश्किल पड़ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, सब हाथ हिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचे पे आ गए हैं। यहाँ पर जो मार्ग बना है वो 2 पहाड़ों को काट करके बनाया गया है ताकि आगे तक सवारी पहुँच सके, सामान पहुँच सके। इवन अब तो ट्रक भी जाता है इधर से, क्योंकि देखा ही है हमने ट्रक जाते हुए। बड़ी बड़ी मशीनों से काटा गया होगा इसको। जय हो माता रानी। बहुत अच्छा है मार्ग यहाँ पे, दूर दूर तक जहाँ तक नजर आएगी ऊंचे ऊंचे सूखे सूखे पहाड़ हैं। सूखे पहाड़ों की भी अपनी कहानी होती है। और ये सारा अभी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पे लिखा भी है नर्मदे हर सूलपानी झाड़ी, ऐसे मार्क भी बना रखे हैं। अभी तो ऐसे कितने पार करने पड़ेंगे पहाड़। यहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अच्छे पेड़ पौधे नहीं हैं। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे हों बहुत ज़्यादा तो बहुत ठंडा रहेगा यहाँ मौसम। सूखे पहाड़ हैं इसलिए वो सब नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो लगभग हम सामलेट पहुँच चुके हैं और सामलेट में ही दोपहर में रुकेंगे। शाम को मन करेगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। मतलब शाम को मन करेगा तो चलेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। बहुत ही टफ ज़िंदगी है इधर की। और सबसे मुश्किल है पानी। तुम नहाने से लेके, पीने से लेके, कपड़े धुलने से लेके, हर चीज़ में पानी की मुश्किल है। बाकी तो आनंद ही है इधर, अगर मेरी नज़र से कोई देखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन के लिए तो हमको अच्छा लग सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सरवाइव करना मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि जहाँ हम नई नई जगह जाते हैं और वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं हमको, बुरी बुरी चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि ये ठीक है। लेकिन जब हम उसकी गलत साइड को देखते हैं, जो मुश्किल साइड होती है, तब फिर समझ में आता है कि यार ये तो हम वहम में थे। तो वो बात है। अच्छे को तो सब स्वीकार करते हैं, बुरे को कोई स्वीकार नहीं करता। और ये दिखने में अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल भी है। यहाँ पे सरवाइव कर पाना खतरनाक है बहुत ज़्यादा। मुँह लाल हो गया आज तो। नर्मदे हर। तो हम सेमलेट आ चुके हैं और यहाँ पे है एक पोस्ट ऑफिस। जय। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी, ये देख के हमको अच्छा लगा।
यहाँ से कुछ भी हम कहीं को भी भेज सकते हो। अगर ऐसी सुविधा हो तो और अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बस नाम का पोस्ट ऑफिस है। ये वृक्ष कितना खूबसूरत है। और ये है वो आश्रम जहाँ पे हम आश्रय ले सकते हैं। सूलपानी झाड़ी ग्राम सेमलेट, पगडंडी मार्ग, भादल 7 किलोमीटर यहाँ से भादल है। तहसील पाटी, जिला बड़वानी। तो अभी तो हम फ़िलहाल यहीं रुक जाते हैं, फिर देखेंगे। इस आश्रम में रुकेंगे। सदाव्रत, सदाव्रत नर्मदे हर, जय हो। बहुत सुंदर। नर्मदे हर तो हम सेमलेट से आगे बढ़ चुके हैं और आज हमारा फ़ोन हुआ है अपडेट, तो पता नहीं है अपडेट के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। और ये सीढ़ियाँ हमको उतर के, ये दीवारें फांद के इधर से कूद फांद करके जाना पड़ेगा। जय हो। यही आनंद है जीवन का। लोगों के घरों से भी रास्ता है यहाँ तो। अच्छी बात तो ये है, लोग भी कहते हैं महाराज जी इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। ये बहुत अच्छी बात है इधर के लोगों की। हमारे यहाँ तो नहीं घुसने देंगे लोग घर में, पता नहीं डकैत आ गया, चोर आ गया। क्योंकि इधर ऐसे लोग हैं नहीं ना, इसलिए उनको पता है कि सब परिक्रमा से आते हैं, भले लोग आते हैं, मैया के भगत आते हैं। ये वो पौधा है जिसको महुआ बोलते हैं। इसका फल का रोटी भी बनती है, वाइन भी बनती है, चीनी भी बनती है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या खा सकते हो इसका बना के। नरेहर जय हो माई की। महाराज जी देखो वीडियो बन रहा है। धूप कैसी है आज? नहीं है धूप आज नहीं, ठंडा है। ठंडा लग रहा है महाराज जी को, इतनी धूप में भी ठंडा लग रहा है। हाँ। बादल रुके हैं, बादल से आगे खप्पर मार चले। खप्पर मार कितना है? 50। अब 50 थोड़ी ना महाराज जी, वहाँ से था 50। नहीं 50 है। नहीं अब नहीं होगा महाराज, अब तो कम हो गया होगा। हाँ 30-35 होगा। तो कल पहुँचेंगे आप आए। 30-35 पक्का होगा महाराज। ये इस पे सब पे महुआ लगेगा, फिर ये लोग इसको इकट्ठा करेंगे है ना, फिर इसका वाइन भी बनाएंगे, इसका आटा भी बनाएंगे, खाएंगे मौज से। आप खाए हो महाराज जी फल? अच्छा लगता है, मैंने बहुत खाया। और इसमें एक फल आता है जिसको गुलेंदा बोलते हैं ना, गुलेंदा बोलते हैं, उसकी सब्जी बनती है, हमारे घर पे बनती है। अच्छा। मैंने खाई, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत पावरफुल भी होती है, ताकतवर होती है। महुआ ही ताकतवर होता है महाराज, क्यों? दारू बनता है। हाँ वही वाइन, वही दारू। देखो कितना सुंदर है यहाँ पे सब कुछ, पर सब सूखा सूखा। ये खासकर घास घर मुझे बहुत पसंद आते हैं। ऊपर ये अपना चारा स्टोर कर देते हैं, मक्का वक्का स्टोर कर देते हैं, नीचे जानवर रह जाते हैं। बहुत कमाल है, आला। जय जी। महाराज जी का कमंडल बहुत प्यारा है। इस पे महाराज जी वो वैसा वो टाट होता है ना, टाट बांध के इस पे पानी से भिगो लेंगे तो ऐसा फ्रीजर के जैसा ठंडा रहेगा जल। किधर चले महाराज? चलो आगे चल। सूलपानी में सबसे अच्छा क्या है और सबसे बुरा क्या है? सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर जब आसपास नज़र डालते तो मन एकदम खुश हो जाता है। और बुरा ये है यात्रियों के लिए जिनको आना है वो एक बड़ा पहाड़ उतर पाते हैं या चढ़ पाते हैं, तब तक दूसरा बड़ा पहाड़ दिख जाता है। ये बड़ी समस्या है। अभी तो हालांकि
उतरना है, फिर चढ़ना भी होगा। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर उतरोगे। और हम हैं बादल के एरिया में, नर्मदे हार। तो हम बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे कोई भी सामान को एक दूसरे से दूसरी जगह पे ले जाना। मैं एक बाइक वाले को देख रहा हूँ, उसकी बाइक की आवाज़ यहाँ तक आ रही है क्योंकि सीधा चढ़ा रहा है। और हमसे दूर कुछ गाय की लाइन है, देखो तुमको दिखाता हूँ कैसे जा रहे हैं सारे लाइन से। आनंद तो खूब आ रहा है। नर्मदे खप्परमाल जाना है। खप्परमाल कल पहुँचेंगे दोपहर में, आज तो संभव नहीं है। देखो हमारे पास आ गई है एक स्फटिक की माला, एक नया रुद्राक्ष, एक और रुद्राक्ष है हमारे पास। नर्मदे ये है आदिवासियों का स्टोर रूम। इसमें वो अपने जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भूसा इकट्ठा कर लेते हैं जो कि भीगता नहीं है, और अच्छे से छा देते हैं ऊपर से। हमारी भाषा में इसको छाना बोलते हैं। और फिर क्या होता है, बारिश कितनी भी हो इस पे परेशानी नहीं आती, कुछ भी ख़राब नहीं होता, सड़ता गलता नहीं है। तो ये फ़ायदा है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब आगे का पता नहीं हमको किधर जाना है। इतने चलना है जी, आ जाओ। इधर जाना है भाई। आप तो मार्ग देखिए कितना खतरनाक है। जय हो माई की। हम लोग भी वो सड़क वाले मार्ग से गए नहीं, हम भी क्या थोड़ा खतरों से खेलने वाले लोग। जय हो, बहुत बढ़िया। जय हो माई की, जय हो रेवे नर्मदे तेरी नमः शिवाय। नर्मदे हर। तो मैया जी का दर्शन हमको देखो आज फिर हो गया है। जय हो माँ। शायद हम सड़क आते तो ना हो पाता, या फिर इससे अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आप तो मैया जी ने। नर्मदे हर। तो ये है सेमलेट, नहीं सेमलेट नहीं है, ये है बादल, जो कि एमपी का बादल है। और आज कई परिक्रमावासी हैं यहाँ पे, तो आज हम यहीं रुके हैं। और सूलपानी में क्या है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सारे लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्थान है नहीं कि कोई भी अपना ऑप्शन चुन लेगा वहाँ रुक जाएगा, सबको सेम ही जगह रुकना रहता है। तो आज सारे लोग यहीं रुके हैं। सामने है ऊंचे ऊंचे पहाड़। जय हो माई की, तो चिंता का है। लो जी, 2 लोग और आ गए। नर्मदे हर।